बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यह है सहरी का टाइम, और सहरी कर चुके हैं हम लोग। अब चाय पियेंगे। तो ये बड़ा वाला कप मेरा है, मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ। और जो है रमज़ान में मैं चाय बहुत कम कर देती हूँ, सिर्फ सहरी में चाय पीती हूँ। इतनी चाय पीने वाली मैं इफ्तारी में नहीं पीती। मुझसे चाय नहीं पी जाती इफ्तारी के बाद। और इसके बाद ये फिर दही जो है वो दूध में दही डाल के और शाम के लिए जमाने के लिए रख रही हूँ। फिर इफ्तारी के लिए, इफ्तारी में रखती हूँ सहरी के लिए, और सहरी में रखते हैं फिर इफ्तारी के लिए। तो इसको थोड़ा सा चला के और इसको ढक के रख दूंगी। ज़्यादा ढकने की ज़रूरत नहीं है, आजकल टेम्परेचर इतना हुआ हुआ है, ये खुद ही हो जाता है। इसको ज़्यादा गर्माइश में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर कुछ भी हॉट पॉट में भी नहीं रखती, ऐसे ही बाहर रख देती हूँ। और ये फिर इफ्तारी का टाइम स्टार्ट हो गया है। इसमें मैंने ये आपने देखा, मैंने ब्रेड जो थोड़े से पड़े हुए थे, 2-3 स्लाइसेस, तो उसमें से मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए, उसको ब्लेंडर में डाल। अब बना रही हूँ पटेटो स्माइलीज। ये बनाने का मुझे बहुत शौक था, काफ़ी दिनों से सोच रही थी बना लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि आलू जैसे बॉईल करने के बाद मुझसे सेट होंगे कि नहीं। लेकिन कोशिश की है मैंने। तो आलू बॉईल करके और उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी, और ज़्यादा कुछ भी कोई मसाला वगैरह नहीं डाला। और इतने छोटे बच्चे तो मेरे नहीं है। ये बना के मुझे मेरे भाई और बहनों के बच्चे बहुत याद आए ये बनाने के बाद। तो ये मैंने फिर कोशिश की है। इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर काफ़ी सारा डाला था, ताकि ये जो आलू का जो ये मैंने बनाया है, ये आटे की तरह से इसको गूंद के थोड़ा सा इसकी रोटी बेलनी है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाए, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं ये पटेटोज़। तो फिर इसको इस तरह से काट के, और मुझे स्ट्रॉ नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने वो पैन था एक, उसको धोया अच्छी तरीके से, वो नया भी था। तो उससे फिर इसकी आंखें बनाई हैं, और एक चम्मच था इसका प्लास्टिक का, तो उससे इसका जो है मुंह बनाया। तो कोशिश की है मैंने, लेकिन इसकी जो शक्ल है ना फ्राई होने के बाद, वो फिर ना स्माइल नहीं कर रही है। वो वाली शक्ल नहीं आई। कोई भी चीज़ हो, उसे बनाने के लिए पहले अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो अक्सर सही नहीं बनती। उसके बाद फिर कोशिश करते हैं, तो फिर 1-2 मरतबा बनाने के बाद वो फिर अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो पहले कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो बस लकीली शुरू में ही अच्छी बन जाए फर्स्ट टाइम में। तो ये फिर तो टेस्ट तो बहुत अच्छा आया था, लेकिन वो फिर फेस जो है ना, वो वाला नहीं बना था जो बनना चाहिए था। वो नहीं आया उसका फेस, यानी हंसने वाला। ये थोड़ा सा स्माइल तो कर रहे थे, लेकिन डार्क मेरे ख्याल में हो गए थे, इस वजह से। फिर इसके बाद मुझे बनाने हैं, बना रही हूँ मैं चीज़ बॉल। चीज़ बॉल्स के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, और चिकन जो है उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। फ्राई इसलिए किया कि वो फिर स्मेल ना हो इसमें। वैसे तो कच्चा जो कीमा होता है चिकन का, उससे भी सही बन जाते हैं, क्योंकि बाद में उनको फ्राई करना है। लेकिन मैंने थोड़ा सा फ्राई करके फिर ब्लेंडर में से दोबारा से ब्लेंड कर लिया था हरी मिर्चों के साथ, तो ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसमें भी मसाले ज़्यादा ऐड नहीं किए मैंने, सिर्फ काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च, और कुछ इतना ख़ास नहीं इसमें ऐड किया मैंने, क्योंकि ये सिंपल ही अच्छे लगते हैं। इसका फिर अगर मसाले डाल दो तो फिर मसालों का ही टेस्ट आएगा, और इनका जो असल टेस्ट है चीज़ का और चिकन और आलू का, ये फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर नमक मिर्च का ही जायका आएगा। इस वजह से मसाले जितने कम होंगे उतने ये टेस्टी बनेंगे, बहुत अच्छे बनते हैं। बस ये 2 चीज़ें बनाई थी, और इसी में ही इतना पेट भर गया था। ये भी बच गए थे, नहीं खाया जाता। और कुछ समझ में भी नहीं आता, क्योंकि वैसे तो आम दिनों में तो हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं, खा लेते हैं, हर चीज़ खा रहे होते हैं। लेकिन अब ना थोड़ा सा मूड पे चलना होता है, जिस चीज़ को दिल ज़्यादा चाहे वो बनाते हैं। तो फिर बना तो लिए थे, लेकिन इतना खाया नहीं गया। बस फिर ये चीज़ है मेरे पास, मोज़रेला चीज़ है ये। इसको मैं क्यूब्स, इसकी क्यूब्स काट लूँगी, और फिर वो बॉल्स के अंदर इसको अंदर दबा के, और फिर ऊपर से इसको अंडे में डिप करूँगी, मैदे में, मैदा फिर अंडा, और फिर ब्रेड क्रम्स, और फिर इसको फ्राई करूँगी, तो फिर अच्छे फ्राई हो जाए।
ये जो नई सीखने वाली बच्चियां हैं उनके लिए अच्छा है वो बनाएं तो इसमें कोई इतना ख़ास वो नहीं है कि ख़राब हो जाएंगे। बस इतना ख्याल करना है कि ये जो चीज़ है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मसाले के अंदर उसको दबा के बंद कर दें, ताकि वो फ्राइंग के टाइम पे वो निकले नहीं। अगर निकलती है तो फिर वो प्रॉब्लम करती है, तो फिर उसको बस उसका ख्याल रखना है, बाकी तो ये अच्छे से बन जाएंगे। और दूसरा, फ्राइंग के टाइम पे बहुत ही तहम्मुल के साथ आराम से इसको फ्राई करना है। तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं करना है। तेज़ अगर आंच हो जाएगी तो फिर ये ऊपर से जो है वो जल जाएंगे, और फिर एक तो कलर भी ख़राब हो जाएगा और फिर जायका भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आराम आराम से बिल्कुल हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। और जब रमज़ान का महीना आने वाला होता है तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, ये चीज़ भी रमज़ान में बना लूँगी, ये चीज़ भी आ जाए महीना तो फिर ये बना लूँगी। लेकिन जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो फिर सब कुछ भूल जाते, क्या बनाना था, बस वो घूम फिर के हमें वही याद आता है कि चने बना लो, दही बड़े बना लो, और क्या फ्रूट चाट है, ये ज़रूरी बन जाते हैं। तो बस ये बना लिए थे, ये अच्छे बने थे, ये खाने में अच्छे लग रहे थे। तो आप लोगों को भी अगर ये भूल गई थी ये वाली चीज़ के ये हमें बनाने थे, तो मैंने याद दिला दिया, तो आप भी बनाइए। और ये देखें चीज़ इसके अंदर से कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में भी इतने ही अच्छे लग रहे थे। बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।